चेंजेस इन 1991। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1991 वर्ल्ड ऑर्डर चेंजेस। एंड दिस वाज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एज वेल, क्योंकि यूएसएसआर ब्रोक इनटू पीसेस, कम्युनिज्म फेल्ड, कम्युनिज्म डाइड एंड ओनली वन पावर इमर्ज्ड। और उस एक पावर की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया में डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी हो गई, पूरी दुनिया में डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी हो गई। अमेरिका बिकेम यूनिपोलर वर्ल्ड का बादशाह बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड। एंड हु वाज द सोल सुपर पावर? यूएस, यूएस एज सोल सुपर पावर। जब वो सुपर पावर बना, बनते ही अमेरिका पाउंडेड इराक with guns and bombs, and the whole world had to be with America. Unipolar world means sole superpower and the entire world was with him. और कोई अगर उसके साथ नहीं होगा तो उसकी खैर नहीं है। As इराक ने बताया कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, उन्हें कुवैत पे हमला कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया, उसके बाद इराक का वो हशर किया कि दैट वाज एन एग्जाम्पल अमेरिकन्स सेट फॉर द वर्ल्ड। एंड इवन जो इराक का उसने हशर किया, उससे जो यूरोपियन एलाइज थे उसके, वो भी डर गए कि अमेरिका तो इतनी बड़ी पावर बन गया है कि हमारे भी ये वो खुन्ने सेक सकता है किसी वक्त भी। तो they even was scared of American rising power. It was propagated कि रोम के बाद, बल्कि रोम से भी बड़ी एम्पायर अमेरिका की थी। रोम की उस वक़्त की नॉन एम्पायर थी, मेडिटेरेनियन के सी के पास पास का जितना भी इलाका था वो रोमन एम्पायर थी। और अमेरिका की एम्पायर कौन सी है? पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड। उसमें से जो एक दो कंट्रीज़ हल्का सा गड़बड़ करती हैं, अमेरिका वो हाल करेगा जो इराक का हाल किया, क्योंकि गल्फ वॉर 1 स्टार्ट हुई और उस गल्फ वॉर 1 में दी होल वर्ल्ड वाज स्टैंडिंग बाय अमेरिका। और अगर कोई इराक के साथ, इराक का दोस्त भी था, तो उसको न्यूट्रल रहना पड़ा या फिर उसको हाफ हार्टेडली अमेरिका के साथ देना पड़ा, क्योंकि नोबडी कुड अफोर्ड गोइंग अगेंस्ट अमेरिका। तो अमेरिका ने उस वक्त बता दिया कि दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। US had world responsibility. Responsibility, world, I mean America is responsible for the world's security, rules based security। और रूल्स कौन से होंगे जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है? रूल्स होंगे वही जो अमेरिका ने बनाए हैं, वही इंटरनेशनल रूल्स होंगे। तो इस तरीके से ये जो वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट वाज द सेम वन एज व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन, आपको पता है कि व्हाइट मैन्स बर्डन, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे और दुनिया को कॉलोनाइज किया था, उन्होंने कहा व्हाइट मैन्स बर्डन, ये मेरे को बर्डन है, एंड we are doing favor to the black people or brown people, that we are trying to civilize them because we are civilized and this is duty assigned to us by God Almighty to civilize them। तो civilize करना है इनको, क्योंकि इनके defected genes हैं, इनके genes defected है। तो अमेरिका ने कहा कि वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पास है, और जो इसको तोड़ेगा, वर्ल्ड के लॉस को तोड़ेगा, उसको फिर पाउंड किया जाएगा। तो लॉस क्या है? लिबरलिज्म, बल्कि लिबरलिज्म, हाइपर लिबरलिज्म, एक्सट्रीम लिबरलिज्म, ये इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्री ट्रेड, ये है जी। फॉर दिस अमेरिका वाज रिस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिश द रेट ऑफ लिबरलिज्म इन द वर्ल्ड, because American power was based upon this new liberal policy. New liberal policy means a high, super capitalism। तो फिर किताबें लिखी जाने लगी
किताबें, जो दो बड़ी किताबें सामने आई, एक किताब कौन सी थी? एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड हाइपोथेसिस इज गिवन बाय फ्रांसिस फुकुयामा। फुकुयामा क्या कहा उसने? उसने कहा कि दुनिया का अब दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द स्ट्रगल हैज एंडेड, द ह्यूमन काइंड हैज बीन स्ट्रगलिंग फॉर लिबरेशन, फॉर लिबर्टी, फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, फॉर लिबरलिज्म, फॉर फ्री ट्रेड सिंस टाइम इमेमोरियल। तो अब वो अचीव हो चुका हुआ है। This has been achieved with America becoming superpower of the world. That is why now this is the end of the world. The war between the ideologies has ended. And these ideologies were socialism was better or capitalism. Now the time has proven that capitalism is better. Communism has got the defeat. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि liberalism, this is the responsibility of America to establish the liberalism in the world. लेकिन उसी असना में एक और भी हाइपोथेसिस आया। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, और फॉरेन अफेयर्स मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बड़े पॉलिसी चेयर्स अपने मैगजीन्स, अपने आर्टिकल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, लेटर ऑन अ बुक वाज रिटन ऑन इट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बाय सैमुअल हंटिंगटन। By Samuel Huntington, Clash of Civilization. From here, Islam versus West concept निकला। Islam versus West। Samuel Huntington ने क्या कहा? उसकी समरी क्या है? The war on ideology has ended। मैंने आपको पीछे लिखवा भी दी हुई है कुछ उसके पॉइंट्स, आपके पास लिखे होंगे, दोबारा से लिखाने की जरूरत नहीं है। The war on ideology has ended। 1945 till 1991, the war on ideology was taking place under Cold War. One ideology was capitalism, another communism. Communism has ended. Now, wars on ideology will not happen again. Wars on the basis of civilization will happen again. And civilizations are rooted in cultures. And culture is based upon religion. तो देखिए तीन चीजों से मिलाई, civilization को ब्रैकेट किया किसके साथ? कल्चर के साथ। कल्चर को ब्रैकेट किया किसके साथ? रिलीजन के साथ। पहली तो यही बात उसकी गलत है। अगर आप क्रिटिसिज्म उसके ऊपर करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर आए हैं इस्लाम वर्सेस वेस्ट के ऊपर, जब से उसने ये किताब में दिया, और 9/11 भी हुआ। जब 9/11 हुआ तो उन्होंने कहा देखा वो सैमुअल हंटिंगटन बुजुर्ग सेज कैसी बुजुर्गाना बातें कर गया, कैसा वली था पहुंचा हुआ, कैसे उसने फ्यूचर की बातें बता दी थी उस वक्त 1992 में, और उस वक्त तक 9/11 हुआ भी नहीं था। उसने ये बता दिया था कि वॉर ऑन सिविलाइजेशंस होंगी। 9/11 हुआ, उसने क्या कहा था कि कल्चर्स लड़ेंगे एक दूसरे को, और ये लड़ाई क्या होगी? ट्रांस फ्रंटियर। अब स्टेट शुड नॉट टेक पार्ट इन दैट बैटल। स्टेट का मतलब है टेरिटोरियल, एक लिमिट है किसी की, और उस टेरिटोरियल ज्योग्राफी के अंदर रहते हुए जितने भी लोग हैं वो स्टेट के वो लड़ेंगे, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन अब स्टेट नहीं होने का, कल्चर लड़ेंगे, ट्रांस फ्रंटियर लड़ाई है। व्हाट इज इट? मुस्लिम्स लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड विल फाइट अगेंस्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन लिविंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है, मुस्लिम्स लिविंग इन अमेरिका, अमेरिकन स्टेट, इन इंडियन स्टेट, इन पाकिस्तान, इन सऊदी अरेबिया, इन यूरोप, वेयर एवर दे आर लिविंग, all of them will pitch a battle against the western civilization। उन्हें कहा बाकी भी civilizations का उसने जिक्र किया, बोला हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन जो चाइनीज सिविलाइजेशन, सबका जिक्र किया उसने। लेकिन उनका सबसे ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स कहाँ पे होंगी? इस्लाम के बॉर्डर के साथ साथ ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स होंगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वेस्टर्न सिविलाइजेशन से किसको है? इस्लाम को है। इस्लाम या मुसलमान कभी भी वेस्टर्न सोसाइटी में जाके वेस्टर्नाइज नहीं होते, लिबरलाइज नहीं होते। उन्होंने कहा कि फिर क्या होगा?
कि ज़्यादा मेजॉरिटी के एरियाज़ में जहाँ पे क्रिश्चियंस रह रहे हैं या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग रह रहे हैं, वो मुसलमानों से डरेंगे क्योंकि वो आपस में दुश्मन है, क्योंकि इन सब की सिविलाइजेशन डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। तो उसने एक ऐसी चीज़ बताई कि जिसको आगे चल के देखना था कि क्या होना है। 9/11 हुआ तो दुनिया में जैसे वेस्टर्न मीडिया है इसे प्रोपेगेट कर, वो देखो कितना सेज था, बुजुर्ग इंसान था, वो कैसी पहुंची हुई हस्तियां थी वो। उसने तो मतलब उसको वो इल्म था, गैब का इल्म था, उसने उस वक्त बता दिया कि वॉर एंड कल्चर्स होगी। देखिए अमेरिका के ऊपर जो हमला 9/11 का हुआ, वो हमला क्या था? वो हमला किसी स्टेट ने नहीं किया, सऊदी अरब ने नहीं किया, पाकिस्तान ने, अफगानिस्तान ने नहीं किया। They were Muslims who attacked America, and these Muslims represented one culture, and these Muslims attacked Western civilization because they hated it. वो हेट करते थे। तो देखे सैमुअल हंटिंगटन ने कैसी बातें की हैं। हजरत सैमुअल हंटिंगटन रहमतुल्लाह अलैह हमारे यहाँ होते तो मज़ार बन जाते उसके, चढ़ावे चढ़ाए जाते हो, देखो यार कैसी बातें कर गया वो शहजादा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पहले पॉलिसी बनती है फिर उसके बाद किताबें लिखी जाती हैं। पहले पॉलिसी बनती है। पॉलिसी, ये जो सैमुअल हंटिंगटन है ये कौन था? ये पॉलिसी चेयर था, यानी कि इन्फ्लुएंस रखता था पॉलिसी मेकिंग के ऊपर अमेरिका की। जैसे 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हालांकि उसका एलाई था कौन? यूएसएसआर या रशिया जो था एलाई था इन वॉर अगेंस्ट जर्मनी। लेकिन अचानक ही दोनों में फूट पड़ गई वॉर के बाद। तो देखें उस वक्त एक आर्टिकल लिखा गया, उसका नाम था आर्टिकल एक्स। एक आर्टिकल लिखा गया, उसका नाम क्या था? आर्टिकल एक्स। पॉलिसी चेयर ने लिखा और उसने कहा कि अब एक्स का नाम दिया एक स्टेट का या एक कंट्री का जो ज़ाहिर यूएसएसआर था, कि एक्स जो है वो कभी भी नहीं रुकेगा, वो यूरोप में भी अपनी ऑक्यूपेशन या इन्फ्लुएंस को चाहेगा। ईस्ट यूरोप तक तो वो आ गया है क्योंकि उसको सिक्योरिटी डायलेमा रहता है हमेशा से वेस्ट से, तो इस वजह से उसको रोकने के लिए हमें उसको कंटेन करना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसी बातें लिखी। तो फिर बाद में जो कंटेनमेंट ऑफ रशिया पॉलिसी स्टार्ट हुई, इसका मतलब पॉलिसी पहले बन चुकी हुई है। जॉर्ज कैनन उसका नाम था, जॉर्ज कैनन। बाद में बहुत बड़ा डिप्लोमेट भी रहा, रशिया में सफीर भी अमेरिका का रहा, उस वक्त भी डिप्लोमेट था, पॉलिसी चेयर था। तो हम कहेंगे जॉर्ज कैनन ने देखे जी एक्स लिख दिया था आर्टिकल, मतलब एक्स जो है खुफिया तौर पर यूएसएसआर का नाम दिया गया था उसने। तो देखिए जी उसने लिख दिया था, तो कैसी उसने बातें की हैं कि बाद में अमेरिका ने वही पॉलिसीज बनाई और फिर वो कोल्ड वॉर भी हुई है। ऐसी बात नहीं होती, पॉलिसी बन जाती है, फिर उसके बाद माइंड को शेप करने के लिए फिर किताबें लिखी जाती हैं, प्रोपेगेंडास होते हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, CNN के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, डिस्कशंस होती हैं, BBCIs किया जाता है, वॉइस ऑफ अमेरिका बोलना शुरू कर जाता है पूरी दुनिया में, और एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है। और उस डिस्कोर्स में कहा जाता है कि ऐसा ही होने वाला है, इस्लाम इज़ अ प्रॉब्लम। तो इस्लाम वॉज टारगेटेड और इस्लाम वॉज द पार्टनर, आई मीन मुस्लिम्स वर द पार्टनर्स विद अमेरिका इन देयर फाइट अगेंस्ट कम्युनिज्म इन अफगानिस्तान। और जैसे ही जो है अमेरिका अफगानिस्तान में जीता, यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ, तो साथ में ही ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो गई कि इस्लाम इज़ अ प्रॉब्लम, एक्चुअली इस्लाम इज़ अ प्रॉब्लम। रीज़न क्या हो सकती है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या वजह है कि ऐसे आर्टिकल्स आने शुरू हो गए? बिकॉज नेक्स्ट 20 years अमेरिकन पॉलिसी remained embedded into this clash of civilization. America tried to reshape the world according to his concept of world responsibility. तो क्या रीज़न है इस्लाम को क्यों टारगेट किया गया? पहली रीज़न ये है कि they wanted some enemy, because the concept of enemy actually unite your ranks. आपकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं। यूरोप डिवाइड होना शुरू हो गया था, यूरोप में से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने कहा जी
नेटो की अब ज़रूरत ही कोई नहीं है, नेटो को ख़त्म किया जाए, डिसमेंटल किया जाए, इतना सारा हम इसके ऊपर डिफेंस बजट क्यों बनाएं, जबकि यूएसएसआर के खिलाफ बनी थी, पर्पस पूरा हो गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया, उसको खत्म करो। अमेरिका डिड नॉट वांट इट, अमेरिका वांटेड दिस नेटो टू रिमेन इंटैक्ट। द रीजन, नेटो वाज अमेरिकन पावर, द स्ट्रेंथ। और नेटो एक ऐसी फोर्स थी पूरी दुनिया से डरती थी, छुपे भी और वाज़े दुश्मन भी। और ये जो यूरोप पहली दफा मुत्तहिद हुआ था, एंड दैट यूनिटी ओड अ लॉट टू अ कॉमन थ्रेट कमिंग फ्रॉम यूएसएसआर या कम्युनिज्म, आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म, उसकी तरफ से आ रही थी। तो वो एक यूनिटी तभी रह सकती है जब अगला कॉमन थ्रेट आएगा। कॉमन थ्रेट इस्लाम, और ये बिकेगा में क्योंकि इस्लाम और वेस्ट दरमियान एंड ऑफ 10th सेंचुरी